नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का पहला लेसन है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक होता है जिसे आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा गया है, प्रकाश क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो प्रकाश होता है इसके विषय में जितनी भी जानकारी आपकी है महत्वपूर्ण वो आपको हम बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, हमने 2 परिभाषा लिखी हुई है जो कि एक किताब से ली गई है और जो कि दूसरी आपकी साधारण तौर पे है। तो आपकी पहली परिभाषा लिखी गई है, इस विकिरण को या हम उस विकिरण को भी कह सकते हैं, इस विकिरण को जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहते हैं। यानी वह एक विकिरण जो हमारी आँखों को क्या करेगी, संवेदित करेगी, अर्थात जिसके द्वारा हम कभी अन्य या कई वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है? तो उसे हम कहेंगे संवेदित, ठीक है? जिसके द्वारा हम संवेदना यानी कि हम कई चीज़ों को देख पाते हैं। उसके अथवा में हमने दूसरी परिभाषा लिखी गई है, लिखा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एक दूसरी परिभाषा लिखी हुई है कि जो प्रकाश होता है ये क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी है, यानी एक प्रकार की ऊर्जा है। और फिर क्या कहते हैं कि जो क्या होता है, जो सदैव सीधी रेखा में चलता है, यानी कि इसमें कहा गया है जो प्रकाश होता है यह एक प्रकार की एनर्जी है यानी ऊर्जा है और यह सदैव जो इसकी गति होती है यह सदैव क्या होता है, सदैव ही सीधी रेखा में गमन करता है यानी चलता है तथा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं और इसी की सहायता से यानी प्रकाश की सहायता से ही हम हर प्रकार की कई प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है? आगे क्या लिखा है, विशेषताएं। अब जो प्रकाश होता है इसकी कुछ खासियत भी होती है, ठीक है? तो जो प्रकाश की खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं, इन पर हम एक बार देख लेते हैं इनको। पहला हमारा पॉइंट लिखा हुआ है कि यह सदैव सीधी रेखा में चलता है, यानी कि जो हमारा प्रकाश होता है, जो इसकी चाल होती है यानी गति होती है, यह सदैव एक सीधी रेखा होती है, यानी कि यह प्रकाश जो हमारा होता है टेढ़ा-मेढ़ा नहीं चलता है, टेढ़ी-मेढ़ी दिशा में गति नहीं करता है, ठीक है? तो हमारा पहला जो नंबर हो जाएगा विशेषता में, तो वो हो जाएगा यह सदैव सीधी रेखा में ही चलता है। नंबर 2 लिखा गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि जो निर्वात होता है, अब आपको बताएँगे कि जो आपके सामने ये पॉइंट लिखा हुआ है निर्वात, ठीक? अधिकतर लोग कहते हैं कि जो निर्वात होता है जहाँ पर वायु की मात्रा नहीं होती वहाँ निर्वात बोलते हैं, फिलहाल ऐसा नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी जहाँ आयतन होता है, अगर आयतन में कोई भी पदार्थ ना हो, अगर आयतन में कोई पदार्थ नहीं होता है, तो हम उस जगह को, स्थान को, उस आयतन को हम बोलेंगे निर्वात। और नॉर्मली क्या होता है, कुछ न कुछ मात्रा में हवा या वायु ज़रूर होती है। अधिकतर सिंपली देखा होता है निर्वात बोलते हैं कि जहाँ पर वायु नहीं होती है। तो निर्वात जो मेन बात होती है, मुख्य बात होती है, निर्वात हम उसे कहते हैं जहाँ पर आयतन में कोई पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, तो उस आयतन को हम निर्वात बोल देते हैं। और जो निर्वात होता है इसमें जो प्रकाश की चाल होती है, यानी कि जो निर्वात होता है उस स्थान पर जो प्रकाश की चाल होती है, गति होती है, वो 3 × 10 यानी 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इतनी इतनी दूरी जो होता है वो इतने दूरी मतलब क्या, इतनी मीटर की दूरी को वो 1 सेकंड में क्या करता है, वो आपका 1 सेकंड में पूरी करता है। तो आशा करते हैं कि जो हमारा ये परिभाषा है, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश पहली परिभाषा उस विकिरण को कह सकते हैं जो कि हमारी आँखों को क्या करता है, संवेदित करता है, प्रकाश कहलाते हैं। अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है तो आप दूसरी परिभाषा नॉर्मली भी याद कर सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो सदैव सीधी रेखा में चलता है, गमन करता है तथा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ये विशेषता क्या होती हैं, यह सदैव सीधी रेखा में गति करेगा और जो निर्वात में इसकी चाल होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये परिभाषा अच्छे समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।